जय सद्गुरुदेव। जय। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छुड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरती उल्टी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड सुन जो अरसर ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभव दर से मोती बरसे, अमीय नलद अनवाऊंगा। सुध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। यहाँ के दर्शन दृश्य कौन मैं वर्णो, वाणी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, अवागमन मिटाऊंगा। ब्रह्म विद्या विहंगम योग का संपूर्ण ज्ञान, इसके प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान ने अद्वितीय सदग्रंथ स्वरवेद में अभिव्यक्त कर दिया है। स्वरवेद हमारा प्रमुख आध्यात्मिक सदग्रंथ है। सद्गुरुदेव भगवान ने समाधिजन्य अनुभूति के आधार पर इस महानतम सदग्रंथ का सृजन किया है। उनकी स्वयं की जो आध्यात्मिक अनुभूति थी, जिस ज्ञान को उन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना से प्राप्त किया, उसी अध्यात्म के चेतन विज्ञान को स्वर वेद में लिपिबद्ध किया। जब स्वर वेद का प्रकाशन नहीं हुआ था, विहंगम योग के प्रेरणता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान इस महान सदग्रंथ की पांडुलिपि को सदैव आपने पास रखते थे और भक्त शिष्य प्रेमियों के मध्य स्वतः गंभीर स्वर में इसका पाठ भी किया करते थे। स्वर वेद ही हमारा आधार है, विहंगम योग का प्राण है। विहंगम योग का प्राण स्वर वेद है। इसी के आधार पर हमें ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार और प्रसार करना है। हमारी अमूल्य धरोहर है, अमूल्य निधि है। सद्गुरुदेव भगवान ने अध्यात्म के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान को और आभ्यंतर भेद साधन को इसमें समाविष्ट कर दिया है। विहंगम योग का प्रमुख सैद्धांतिक सदग्रंथ सर्ववेद है। इसमें हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महान सदग्रंथ की रचना में दूसरे किसी भी ग्रंथ का सहारा नहीं लिया गया, किसी का उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया गया। स्वयं की जो अनुभूति थी उसे ही स्वर वेद में अभिव्यक्त किया गया। यह स्वर वेद का महान वैशिष्ट्य है। स्वर वेद मानव जाति के उत्थान का आध्यात्मिक सदग्रंथ है। इसके शब्द में अद्भुत चमत्कार भरा हुआ है। स्वर वेद कथामृत के दौरान मैं प्रायः कहता हूँ कि स्वर वेद की वाणी अमोघ है। ये वाणी साक्षात्कृत धर्मा ऋषि की वाणी है, ब्रह्मवाणी है, दिव्य वाणी है, अमृत वाणी है। इसके श्रवण मात्र से शुभ संस्कारों का उदय होता है। अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत रहता है, अविद्या अहंकार नष्ट होता है, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान का विमल प्रकाश प्राप्त होता है। स्वर वेद में सेवा, सत्संग एवं साधना की त्रिवेणी है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का यथार्थ है। स्वर वेद के यथार्थ ज्ञान से ही अविद्या अज्ञानता नष्ट हो सकती है, ब्रह्म विद्या की ज्योति प्रकाशित हो सकती है, क्योंकि सर्ववेद की विषय वस्तु ब्रह्म विद्या ही है।
ब्रह्म विद्या विहंगम योग का व्यापक प्रचार हो, इसलिए इसके प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान ने इस महान सदग्रंथ का सृजन किया है। अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कर किया है। विहंगम योग के प्रथम परंपरा सदगुरु आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज ने स्वर वेद का भास कर संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रथम परंपरा सदगुरुदेव ने स्वर वेद के संबंध में कहा, स्वर वेद के समान विश्व में अध्यात्म का वर्णन करने वाला दूसरा ग्रंथ नहीं। अध्यात्म के अनेक विषय है, जिनके अनेक अंग प्रत्यंग है। उसके किसी एक अंग का या भिन्न भिन्न अंगों का वर्णन और ग्रंथों में मिल सकता है, किंतु सब अध्यात्म के विषय एक स्थान पर संग्रहित मिले, ऐसा सदग्रंथ आज के युग में स्वर वेद के अतिरिक्त दूसरा नहीं है। स्वर वेद में अनुभव जन्य सत्य का निरूपण हुआ है। प्रकृति से परमात्मा पर्यंत समस्त ज्ञान विज्ञान स्वर वेद में निहित है। अद्वितीय सदग्रंथ स्वर वेद में परम अक्षर सदगुरु काल आत्मा तथा प्रकृति के स्वरूप का विशद वर्णन है। सृष्टि के रहस्यों का अन्वेषण करने वाले वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग सृष्टि के पीछे कंपनवाद की भूमिका को स्वीकार कर रहे हैं। वे कहते हैं कि सृष्टि के पीछे कंपन है, थर्राहट है, वाइब्रेशन है, लेकिन इसकी भूमिका को वे स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यह कंपन चेतन पदार्थ का है या जड़ पदार्थ का है। इसको वे स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। स्वर वेद में सद्गुरुदेव ने इसे स्पष्ट किया है। अक्षर माही कंप है, माया योग विकास, सृष्टि के प्रादुर्भाव है, अक्षर जड़ प्रकाश। चेतन सत्ता अक्षर ब्रह्म के द्वारा कंप होने से सृष्टि की क्रियाएं हो रही है। अक्षर में कंप है और उसी कंप से परमाणुओं में संयोग होने लगता है, उनका विकास होने लगता है, जिससे सृष्टि की रचना प्रारंभ होने लगती है। अक्षर ब्रह्म से ही संपूर्ण सृष्टि का कार्य व्यापक चलता है। वस्तुतः समस्त तत्वों का स्पष्ट बोध हमें स्वर वेद ही देता है। अतः अध्यात्म के समस्त जिज्ञासुओं का परम कर्तव्य है कि स्वर वेद का मनोयोग पूर्वक श्रद्धा संपन्न होकर स्वाध्याय करे और इसमें वर्णित विहंगम योग की साधना के द्वारा मानव जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करे। स्वर वेद का नियमित पाठ करना अनिवार्य है, क्योंकि मात्र इसके स्वाध्याय एवं पाठ से चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष की उपलब्धि संभव है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, इसी प्रकार एकमात्र स्वर वेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुख धाम, गाथा या अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। विज्ञान देव जी महाराज की ये वाणी थी। जय सद्गुरुदेव, जय अनंत श्री सद्गुरु सदा फल देव जी महाराज की जय हो। सत्य असत्य से अलग है जो पर सत्य स्वरूप, अखत अलौकिक तत्व है अज अनादिवर रूप।
जगनीयता पर ब्रह्म प्रकृति आत्मा काल आदि नित्य पदार्थ में व्यापक होकर तीन पाद शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप से प्रकाशमान है। उसका वर्णन वाणी एवं इंद्रियों से नहीं हो सकता। वह अवाच्य पर ब्रह्म प्राकृतिक जड़ स्वरूपों से पृथक चेतन शुद्ध स्वरूप से प्रकाशमान है। इसके समान दूसरा कोई सजातीय पदार्थ नहीं है जिससे उसकी उपमा दी जाए, एवं उसके समान दूसरी कोई विजातीय वस्तु नहीं है कि समानता कर सके। वह व्यापक होने से स्वगत भेद शून्य त्रिकालवाद्य गुणातीत सबका स्वामी है। सर्वनाम रूपों का सृष्टा एवं आधार स्तंभ है। चित चेतन सत्ता रहे ज्ञान असीम अनंत, ज्ञान योनि में पूर्ण है चित स्वरूप भगवंत। पर ब्रह्म चित्त चेतन अस्तित्व से सदैव प्रकाशमान है। वह कुटस्थ सत्ता सदैव एक रूप से रहती है। उसमें ह्रास विकास नहीं होता। उसका स्वभाव गुण क्रिया अनंत अनादि है। वह सर्वव्यापी अनंत सत्ता समस्त ज्ञानों का कारण है एवं सब शास्त्रों का योनि मूलाधार है। ज्ञान स्वरूप प्रभु चेतन एक रस सर्वव्यापक है। परमानंद महान है शब्दानंद स्वरूप, अपरिचिन्न सागर भरा अमृत तत्व अनूप। जगत के समस्त सुख अनित्य है। परमानंद परम प्रभु सुख सबसे महान और श्रेष्ठ है। तीन अनिवार्य निशब्द आनंद स्वरूप पर परम प्रभु की प्राप्ति से जीव अमर हो जाता है। वह अमृत महासागर भरा हुआ है। उस अनंत महासागर की सीमा नहीं है। वह एक रस सर्वव्यापक होकर ओतप्रोत परिपूर्ण है। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करो युक्ति भेद रथ ज्ञान। मैं सच्चिदानंद स्वरूप आराध्य भगवान को सद्गुरु भेद ज्ञानी युक्ति से युक्त होकर बार बार नमस्कार करता हूँ। आदि अंत अरु मध्य में शाश्वत जाको सेव, अमृत अंतर्यामी हो नमो नमो मम देव। योग की उत्कृष्ट तीन भूमियों अंतरिक्ष, दिव्य और स्वधाम में जिसकी सदैव उपासना की जाती है, मेरे उस अविनाशी अंतरात्मा परम देव को नमस्कार है। निज अनुभव वर्णन करो दिया ज्ञान प्रभु सोए, तेरा है तुझ में रहे करत समर्पण सोए। विहंगम योग समाधि में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस अनुभूत ज्ञान का वर्णन करता हूँ। यह ज्ञान तेरा दिया हुआ है और इसकी रक्षा भी तुम्हारे ही द्वारा होगी, इसलिए इस ज्ञान को मैं तुझे ही समर्पित करता हूँ। नित्य अनादि षष्ठ वस्तु है इनकर सब विस्तार, रूप गुण अरु कर्म है व्याख्या सकल पासार। नित्य अनादि 6 पदार्थ हैं, उन्हीं के अस्तित्व स्वरूप उनके कर्म गुण और एवं स्वभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन इस सदग्रंथ स्वर वेद में किया गया है। चेतन 4 स्वरूप है, जर है एक असार, जर चेतन से रहित है एक बंद संसार। उक्त 6 पदार्थ में 4 चेतन है, ब्रह्म, जीव
परम पुरुष और नित्य अनादि सद्गुरु ये चार पदार्थ चेतन है। प्रकृति अनित्य जड़ वस्तु है। जड़ में स्वयं क्रिया नहीं होती, उसकी क्रिया स्वयं चेतन द्वारा प्रकट होती है। इसलिए प्रकृति परिणामिनी जड़ वस्तु है। काल एक पदार्थ है जो जड़ चेतन दोनों से रहित है, जिसके द्वारा प्रकृति चक्र एक पाद सृष्टि चल रही है। काल के आधार पर ही यह संसार चक्र चल रहा है। अतः काल भी एक नित्य वस्तु है। सृष्टि और प्रलय काल में ही होता है। दिन रात, वर्ष मास, संवत्सर, निमेष, कला एवं क्षण ये सभी काल द्वारा ही चल रहे हैं। कल्प सृष्टि ब्रह्म दिन और रात्रि सभी काल परिमाण में ही चल रहे हैं। बिना काल के सृष्टि नहीं होती। काल नित्य वस्तु है। यदि काल नहीं रहेगा तो प्रलय की गणना कैसे होगी, क्योंकि प्रलय में सूर्य के न होने से दिन रात नहीं हो सकते। अतएव पर ब्रह्म काल द्वारा ही विकल्प प्रलय के पश्चात पुनः सृष्टि का निर्माण करता है। अतः स्वर भेद में अनिर्वाच्य पर ब्रह्म काल द्वारा ही विकल्प प्रलय के पश्चात पुनः सृष्टि का निर्माण करता है। अतः स्वर वेद में अनिर्वाच्य परम पुरुष, अक्षर, आत्मा, अज एवं सद्गुरु ये चेतन पदार्थ हैं। और प्रकृति एवं काल दो पदार्थ एक पास सृष्टि में है, जिनमें परिणामशील प्रकृति कारण संबंध सृष्टि प्रवाह से नित्य है। काल के आधार पर ही जगत की रचना और लय होता है। इसलिए काल भी एक नित्य पदार्थ है। महर्षि कणाद ने वैश्विक में अपने नवद्रव्यों में काल को भी एक पदार्थ निरूपित किया है। अथर्ववेद में काल सूक्त आया है। काल के प्रभाव से ही पृथ्वी और दिव्य मंडल के बीच अंतरिक्ष में ये समस्त जगत अखिल ब्रह्मांड चक्र चल रहे हैं। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि ये सभी पदार्थ काल के नियंत्रण में गतिशील होकर अपने कार्यों को करते हैं। श्वास प्रश्वास की गति, आयु, मृत्यु, जन्म और भोग सभी काल में ही उपभोग कर रहे हैं। अतएव काल भी एक छठवां नित्य अनादि पदार्थ है। एक सकल आस कम है, एक चलावनहार, बंद बद मुक्त तत्व एक है, एक छुड़ावनहार। स्कम अर्थात अनिर्वाच्य निशब्द परम पुरुष के आधार पर ही अक्षर द्वारा एक पाद में इस विशाल जगत की रचना होती है। स्कम पर ब्रह्म के ईक्षण संकल्प से ही अक्षर ब्रह्म की सन्निधि से परमाणु मंडल में कंप थर्राहट पैदा हो जाती है। इसलिए जगत की अधिपति आधार सर्व प्रकाशक जगनीयता साक्षी एवं सर्वांतरमयी पर ब्रह्म है। इसी को सद्गुरुदेव ने स्वर वेद में स्कम कहा है। अथर्ववेद के स्कम सूक्त में स्कम के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसलिए स्कम एक नित्य अनादि पदार्थ है। दूसरा पदार्थ जिसको इस दोहे में चलावनहार कहा गया है वह अक्षर ब्रह्म है। एक पाद जगत के अंदर जिसकी सत्ता से समस्त क्रिया हो रही है वह अक्षर है। परमाणु में गति अक्षर के संयोग से ही द्वारा होती है। इसलिए जगत को चलाने वाला अक्षर ब्रह्म है।
उत्पत्ति, पालन तथा लय जिसके द्वारा होता है उसको ब्रह्म कहते हैं। अतः अक्षर भी एक कूटस्थ अनादि पदार्थ है। अक्षर आधार पर ही सर्वांतर्यामी सर्वश्रेष्ठा महाप्रभु जगत की रचना करता है। अतः अक्षर भी एक नित्य अनादि पदार्थ है। तीसरा पदार्थ जीवात्मा है। जीवात्मा के अंदर ज्ञान, इच्छा एवं प्रयत्न ये तीनों गुण नित्य विद्यमान रहते हैं। प्रकृति के संबंध से दुख और द्वेष ये दो गुण और बढ़ जाते हैं। जीवात्मा ही प्रकृति के बंधन में पड़ा है और ज्ञान प्रकाश होने पर जब नहीं दूसरा और बिस्कुट होगा 10 वाला, पार्ले जी नहीं है। जीवात्मा के अंदर ज्ञान, इच्छा एवं प्रयत्न ये तीनों गुण नित्य विद्यमान रहते हैं। प्रकृति के संबंध से दुख और द्वेष ये दो गुण और बढ़ जाते हैं। जीवात्मा ही प्रकृति के बंधन में पड़ा है और ज्ञान प्रकाश होने पर जब दिव्य जीवन की प्राप्ति हो जाती है तब आत्मा अपने मोह और अज्ञान के बंधन से रहित हो मुक्त हो जाती है। बंधन और मुक्ति एक देशी एवं परिच्छिन्न वस्तु की होती है। आत्मा एक देशी एवं अल्पज्ञ होने से बंधन में अपने शुद्ध स्वरूप को भूल कर आ जाती है। ब्रह्म, जीव एवं प्रकृति आदि तत्वों का जब निर्भ्रांत ज्ञान विहंगम योग समाधि में हो जाता है तब अपने चेतन शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। इसी को मुक्ति कहते हैं। ब्रह्म, जीव एवं प्रकृति आदि तत्वों का जब निर्भ्रांत ज्ञान विहंगम योग समाधि में हो जाता है तब अपने चेतन शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। इसी को मुक्ति कहते हैं। सारे देह संघात के अंदर प्रकाश करने वाला जीवात्मा है। बिना आत्मा के शरीर, मन, बुद्धि एवं प्राण में स्वयं क्रिया नहीं हो सकती। जिसका बंधन होता है उसी की मुक्ति होती है एवं जिसकी मुक्ति होती है उसी का बंधन है। बंधन और मुक्ति जीव की औपाधिक अवस्थाएं हैं। आत्मा तो सदैव कुटस्थ है। उसके अस्तित्व में ह्रास विकास नहीं होता क्योंकि नित्य पदार्थ सदैव कुटस्थ होते हैं। जिसके अंदर आदि अंत होता है वह शांतवान एक देशी कारण कार्य वाली जड़ वस्तु है। अतएव आत्मा किसी भी अवस्था में विद्यमान रहती है। उसके चेतन स्वरूप में परिणाम एवं विकार नहीं होता। अल्प शक्ति और बल जीवात्मा में है, इसलिए उसे अनेक स्थानों और स्थितियों में आना पड़ता है। अतएव बंधन और मुक्ति जीवात्मा की होती है। वह अपने स्वरूप को भूलकर आवागमन ताप दुख में पड़कर कष्ट पा रहा है। इसलिए बंधन और मुक्ति में रहने वाला जीवात्मा एक नित्य अनादि पदार्थ है। चौथा पदार्थ मोह बंधन से छुड़ाने वाला नित्य अनादि सद्गुरु है। बंधन से मुक्त करने वाले सद्गुरु हैं। वे ही सद्गुरु भाव तपित जीवों को अपने ज्ञान प्रकाश से मोह निद्रा से जागकर चेतन आनंद की प्राप्ति करा। इस असार संसार
के बंधन से छुड़ाकर मुक्ति प्रदान करते हैं। इन्हीं को वेदों में संत, अज एवं अत्रि नाम से संबोधित किया गया है। सृष्टि के प्रारंभ में जब मानव जगत का विस्तार होता है, तब अध्यात्म विद्या के प्रकाश को लेकर अज, नित्य एवं अनादि सद्गुरु संसार में प्रकट हो जाते हैं। सद्गुरु के प्रकाश में अनेक महर्षि ब्रह्म विद्या अनुभव तत्व को प्राप्त कर आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करते हैं। सद्गुरु कोई जीव, ऋषि या महर्षि नहीं है, बल्कि वे अनादि ब्रह्म विद्या के आदि प्रचारक, अध्यात्म जगत के सम्राट, वंदनीय सत्पुरुष है। इन्हीं की शरण में रहकर अध्यात्म पथिक परमानंद निशब्द परम पुरुष की अविचल भक्ति करते हैं। इन्हीं को करुणा में संतपति नाम से संबोधित किया जाता है। आप ही के द्वारा वेद आदि सद्ग्रंथों एवं वाणियों में ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रकाश प्राप्त हुआ है। उपनिषद में वर्णित देवयान पद द्वारा जो मोक्ष की प्राप्ति बतलाई गई है, उसमें अमानव पुरुष द्वारा ज्योति पर ब्रह्म की उपलब्धि बतलाई गई है। वह अमानव पुरुष आज सुकृत देव है। जब सुकृत देव जी की ज्ञान धारा ब्रह्म विद्या के प्रचारक आचार्य की आत्मा में प्रवाहित होती है, तभी सद्गुरु या महर्षि का पद प्राप्त होता है। सद्गुरु देव ही संसार में गुरुपद को प्रदान करते हैं। स्वतंत्र मनमुखी कोई सद्गुरु नहीं होता, सद्गुरु ही सद्गुरु बनाते हैं। अतएव ब्रह्म विद्या के आदि आचार्य सुकृत देव हैं, जो अनेक जन्मों की अज्ञान निशा में पड़े हुए जीवों को प्रकाश देकर अमृत परमानंद को प्राप्त करा प्रकृति बंधन से छुड़ाकर मुक्त कर देते हैं। इसलिए इस पद में उन्हें छुड़ावनहार कहा गया है। बिना अनादि सद्गुरु के प्रकाश से अध्यात्म की शक्ति नहीं प्रकट होती और न आत्मिक जीवन प्राप्त हो सकता है। सद्गुरु प्रकट गुप्त दोनों रूपों से दर्शन दे अनन्य शरण अधिकारी मुमुक्षुओं को सदुपदेश करते हैं। उनका दर्शन किसी महान योगीश्वर पवित्र आत्मा को प्रभु दया से कभी कभी प्राप्त होता है। वे अपने स्वरूप से संसार में भ्रमण कर अनुरागी एवं सदव्यासी सच्चे भक्तों को किसी भी रूप में प्रकट होकर निश्चय ज्ञान प्रदान करते हैं। हृदय एवं मस्तिष्क शून्य में उनकी सहजवाणी प्रकाश करती है। वे परम प्रभु जीवनाधार सर्व संरक्षक है। बिना इनकी शरण आए जीव का त्रिताप नहीं छूट सकता। संसार के भवबंधन त्रिताप दुख को छुड़ाने वाले सद्गुरु नित्य अनादि है। इनका रूपांतर नहीं होता। वे सदैव चारों युगों में प्रकट होकर जग जीवों का उद्धार करते हैं। इनकी देह इच्छा अनुकूल स्वतंत्र प्राप्त होती है। वे कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार अनन्य शरण अधिकारी भक्त को प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं और देते हैं। वे अध्यात्म जगत के पिता परम प्रभु है। अतएव समस्त प्राणी अपने जीवन उद्धार एवं आध्यात्मिक विकास के लिए नित्य अनादि सद्गुरु सुकृत देव की नित्य प्रार्थना भक्ति करे, जिससे अध्यात्म पद सुलभ और सुखकारी हो, चित्त शांति एवं आनंद की प्राप्ति हो। अतएव
नित्य अनादि सद्गुरु भी एक अनादि पदार्थ है। यही सर्व वेद की रचयिता का भाव है। पांचवा पदार्थ प्रकृति है। प्रकृति को ही माया कहते हैं। माया, परमाणु और प्रकृति ये शब्द एक भाव के घोतक हैं। प्रकृति का मंडल एक पाद है। प्रकृति का कार्य या स्थावर जंगम एवं चराचर जगत है। पंच तत्व, निर्जीव सृष्टि एवं सात्विक प्राकृतिक रचना, क्षर और अनित्य जगत, यह सब माया का विस्तार प्रकृति का परिणाम है। सत्व, रज एवं तम के साम्य भाव को प्रकृति कहते हैं। पंच शब्द, 10 अनहद, 3 ज्योति, 8 चक्र, 7 प्राण, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना एवं पिंड ब्रह्मांड के सारे दृश्य प्रकृति है। जैसे मिट्टी से बर्तन और सोने से आभूषण बनता है, उसी प्रकार प्रकृति की विकृति के परिणाम स्वरूप इस विशाल सृष्टि की रचना होती है। जगत का मूल कारण प्रकृति है। ब्रह्म जगत का निमित्त कारण है। साधारण कारण जीव और उसके कर्म उपभोग है। प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में सत्व, रज और तम ये 3 गुण मिले हुए हैं। प्रकृति में प्रत्येक क्षण क्रिया हो रही है। वही गति जगत को अपने में धारण कर संसार चक्र को चला रही है। जब तक परमाणु में गति है, तभी तक सृष्टि का धारण हो रहा है। जब गति बंद हो जाएगी, तब प्रलय हो जाएगा। सृष्टि और प्रलय ये दोनों प्रकृति के धर्म है। प्रकृति में स्वतः क्रिया नहीं होती, पर ब्रह्म के प्रकाश में अक्षर द्वारा प्रकृति में क्रिया होती है। जड़ वस्तु स्वयं क्रियावान नहीं होती। ज्ञान और कर्म ये दोनों गुण जीव और परमेश्वर में है। अतएव इच्छा और इच्छन के द्वारा आत्मा या परब्रह्म अपनी क्रिया को करता है। यह क्रिया चेतन की है, जड़ की नहीं। जिसके अभाव में क्रिया रहित प्रकृति हो जाती है, वह कर्ता उस क्रिया से भिन्न है। जिसकी क्रिया है वही करता है, एवं कर्ता के चेतनत्व से ही जड़ प्रकृति में क्रिया होती है। प्रकृति में स्वाभाविक क्रिया नहीं होती। चेतन पर ब्रह्म के द्वारा ही प्रकृति में क्रिया होती है। परमाणु विज्ञान द्वारा जगत में अनेक उपयोगी कार्य होते हैं। परमाणु विज्ञान अध्यात्म के विकास में ही प्रकट होता है। विभूतियों में आकाश गमन, अंतर्धान, काया प्रवेश, प्रकृति की चेष्टा, क्रिया का व्यवहार और तत्वबोध, ये सभी गुण, ये सभी ज्ञान प्रकृति मंडल के हैं। अतएव प्रकृति का मंडल जहाँ तक है, उसे सूक्ष्मदर्शी अनुभव दृष्टा योगी जन जानते हैं। प्रकृति का विकास पूर्ण रूप से योग द्वारा ही हो सकता है। 10 इंद्रियां, 10 प्राण, चतुष्टय अंतःकरण, स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण एवं कैवल्य, ये सभी प्रकृति माया के विविध स्वरूप है। इस प्रकृति बंधन से छूटने के लिए योग युक्ति द्वारा सद्गुरु का साधन वेद, अभ्यास, प्रभु सुमिरन, अनुभव प्रकाश है। माया का प्रबल प्रभाव सारे मनुष्य जीवन पर है। स्त्री ताप दुख से आत्मा मुक्त हो जावे, इसी के लिए अध्यात्म के सारे साधन होते हैं। राग, द्वेष, मोह, मात्सर्य, छल कपट, प्रवचना एवं अनेक दोष दुर्गुण हमारे जीवन को बांधे हुए नीचे ले जाकर पतन कर रहे हैं। इस माया का प्रकोप सर्वोत व्याप्त है। जड़ अनात्म जगत को छोड़कर ही चेतन स्वरूप से सच्चिदानंद महाप्रभु की प्राप्ति होती है।
माया मोह से अलग होने के लिए ही सारे प्रयत्न ब्रह्म विद्या तत्व ज्ञान में है। इसलिए स्वर वेद के इस दोहे में प्रकृति को जगत का समवायी कारण बतलाकर अनादि तत्व घोषित किया गया है। इसलिए प्रकृति भी एक अनादि परिणामी तत्व है और जगत का उपादान मूल कारण है। छठवां पदार्थ काल है। इसकी व्याख्या पहले दोहे में हो चुका है। एक तो मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष महान, कुटस्थ एक निज प्रांत में, जन्म आदि दीजे ही ज्ञान। अध्यात्म तत्व ज्ञान में दो ही वस्तुएं प्रधान ये है, एक अक्षर और दूसरा सार, शब्द पर ब्रह्म। ग्रंथकार ने इन दोनों तत्वों की विशेषता से पुनः अक्षर और निशब्द परम पुरुष का स्पष्ट निरूपण इस पद में किया है। बिना अक्षर के प्रकाश के पर ब्रह्म सत्पुरुष की प्राप्ति नहीं होती। योगी की चेतन भूमि में अक्षर एवं निशब्द दो ही अनुभव तत्व हैं, जिनके द्वारा अध्यात्म के सारे ज्ञान विज्ञान आत्मा के अंदर स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं। बिना इन दोनों तत्वों के अपरोक्ष बोध हुए आप अर्थात यथार्थ ज्ञान नहीं होता। यथार्थ स्पष्ट ज्ञान विहंगम योग समाधि में ही होता है और उसी समाधिस्थ पुरुष को आप्त कहते हैं। आप्त का वचन संसार के लिए प्रमाण स्वरूप है। दो पुरुष हैं अर्थात दो सत्ताएं हैं। एक तो उत्तम पुरुष है, जिसके आधार पर समस्त जगत की रचना क्रिया और व्यवहार होता है। दूसरा मध्यम पुरुष है अर्थात जीवात्मा और परब्रह्म के बीच में अक्षर अविनाशी मध्यम पुरुष है, जिसके द्वारा एक पाद जगत की क्रिया उत्पत्ति पालन एवं लय होता है। ये जन्मादि जिसके द्वारा होते हैं वही मध्यम पुरुष अक्षर ब्रह्म है। तीन पाद शुद्ध सचिदानंद उत्तम परम पुरुष है। एक पाद अक्षर द्वारा ही जगत की उत्पत्ति पालन लय एवं सृष्टि की समस्त क्रियाएं होती है। सद्गुरुदेव ने इस पद में अक्षर और निअक्षर सार शब्द का निरूपण किया है।